तो हम लोग क्लास 9 का मैथ पढ़ रहे हैं इस वक्त, और ये मैथ है भारतीय वन का, ठीक है। और चैप्टर है प्रश्नावली 4, ठीक है। इसमें दिया गया पहला प्रश्न है रिक्त स्थान को भरें। तो ये चतुर्थांश है नियमक ज्यामिति, ठीक है। हम लोग नियमक ज्यामिति के बारे में, ज्यामिति के बारे में, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग समझेंगे निर्देशांक ज्यामिति में क्या पढ़ना, नियमक ज्यामिति में क्या पढ़ना, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, ये इसको क्या कहते हैं, वाई अक्ष, क्या कहते हैं। तो ये वाई डैश एक्स डैश जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को क्या कहते हैं बुआ, मूल बिंदु। क्या कहते हैं, ये शून्य क्या कहलाएगा, मूल बिंदु कहलाएगा, ठीक है। ये एक्स डैश वाई डैश एक दूसरे को, ठीक है, मूल बिंदु पर काटती है। इस प्रकार से कितने भागों में बट जाता है, 4 भागों में। कितने भागों में, प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। 4 भाग में बटने का चतुर्थ मतलब क्या होता है, चतुर्थ मतलब 4, अंश मतलब भाग, यानी 4 भाग को चतुर्थांश कहा जाता है, ठीक है। ये पहला चतुर्थांश होगी। इसकी दूसरी भाषा में पाद भी कहते हैं। पाद मतलब पद, पहला पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद, ठीक है। हम यह चतुर्थांश भी कर सकते हैं सामान्य तौर पर। तो पहला क्या होगा, ये प्लस है, एक्स क्या है। हम दाएं की ओर चलते हैं तो क्या होता है, लड़की ध्यान दो, हम दाएं की ओर चलते हैं तो प्लस, ऊपर की चलते हैं प्लस, नीचे अगर यदि पृथ्वी से नीचे चलते हैं, ठीक है, मान लो, तो क्या हो जाएगा, वहां से माइनस हो जाएगा। और बायां की ओर चलते हैं, बाएं की ओर चलते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इस एक्स अक्ष को क्या बोला गया, क्षैतिज अक्ष। क्या बोला गया है, क्यों क्षैतिज मतलब होता है पृथ्वी, यानी पृथ्वी के समतल के समान, पृथ्वी के समान, ठीक है। इसलिए इसको ये मानो सपुद्ध हम लोग पृथ्वी पढ़ा है, ये पृथ्वी के सापेक्ष है, ठीक है। ये जो अक्ष है इसलिए इसको क्षैतिज अक्ष बोला गया। अब इसको ऊर्ध्वाधर अक्ष बोला गया, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो ये ऊपर की ओर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। यह है पहला क्वेश्चन, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, पहला है ना, पहला का ए, मूल बिंदु का हम लिखेंगे मूल बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। वह क्या होगा, 0 0, क्या होगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों 0 0 पर कट जाता है, 0 पर, ठीक है। एक्स के लिए भी 0 और वाई के लिए भी 0। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 हो गया। एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का वाई निर्देशांक होता है, बताओ। एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का वाई निर्देशांक कति होगा बुआ, 0 होगा। कति होगा, क्यों, क्योंकि वाई अक्ष जो है लड़की, वाई अक्ष 0 पर ही एक्स अक्ष से मिलता है और कहीं नहीं मिलता है, यहाँ नहीं आके मिल जाता है, 0 पर मिलता है। इसलिए नंबर बी का कति होगा, 0 होगा। क्या होगा, एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का वाई निर्देशांक क्या होगा, तो 0 होगा, ठीक है। अब वाई अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का एक्स निर्देशांक, इस वाई पर एक्स का निर्देशांक क्या होगा, इसका भी 0 होगा। नंबर सी भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। या आप हिंदी में लिख सकते हैं 0 और ये 0 दे देंगे, ठीक है। और ये लिख दिए तो हिंदी में लिख देंगे 0, चलेगा। अब हम आगे आते हैं नंबर डी पर। ध्यान दो, हम ये सब बताए हुए हैं। नंबर डी, वकील कुमार, यदि किसी बिंदु की कोटि 0 हो तो वह बिंदु डैश पर होगा। बताओ क्या बोला, क्वेश्चन बोल रहा है डी में, यदि किसी बिंदु की कोटि हो गया, इसको क्या कहते हैं, वाई अक्ष को क्या कहते हैं बुआ, कोटि, यहाँ लिखते हैं। वाई अक्ष को क्या कहते हैं, इसको एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज, क्या कहते हैं। अब ये डी में बोल रहा है, यदि किसी बिंदु की कोटि 0 हो, किसी बिंदु की कोटि 0 हो, ठीक है, तो वह बिंदु डैश पर होगा। किस पर होगा बताओ, किस पर होगा, डैश यानी एक्स अक्ष पर होगा। क्या पर होगा, एक्स अक्ष पर होगा, ठीक है। नंबर डी। अब ध्यान दो, नहीं, वाई कोटि जो है एक्स अक्ष पर काटती है तभी ना 0 होता है। ये यदि किसी बिंदु का भुज 0 हो, समझ में आ रहा, भुज किसे कहते हैं, अभी लिखा हुआ भी है। यदि किसी बिंदु का भुज 0 हो तो वह बिंदु डैश पर होगा। वह बिंदु किस पर होगा, वाई अक्ष पर होगा। किस पर होगा, तो ये हो जाएगा डी का हो गया। डी, यदि किसी बिंदु की कोटि 0 पर हो तो वह एक्स अक्ष पर होगा। क्या पर, एक्स अक्ष पर, ठीक है। अभुज के लिए क्या होगा, वाई अक्ष पर। क्या होगा, वाई अक्ष पर। अब हम आते हैं, कति माइनस दिले आंसर में माइनस दिले, अरे योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह है, ये लो योजक चिन्ह दिया हुआ है,
हाँ आगे आते हैं। ए लड़की तुम बातें नहीं करो, यहाँ ध्यान दो, फिर बाद में कहीं समझे नहीं तो फिर इसका जिम्मेदारी स्वयं नहीं होंगे, स्वयं होंगी। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक नंबर एफ यदि किसी बिंदु का निर्देशांक कति दिया हुआ 3 और 4, 3 और 4 किसी बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है तो वह पाद वह डैश पाद में स्थित होगा। किस पद में होगा, किस चतुर्थांश में होगा, बताओ किस में होगा रे, खड़ा हो जाओ। ये बोला चतुर्थ में होगा, क्या इसको सपोर्ट करता है, खड़ा हो जाओ, फिर खड़ा हो जाओ, तुम खड़ा हो जाओ। बताओ ये बोला चतुर्थांश में होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। अच्छा क्या तुम लोग सहमत हो, क्या पहला प्लस क्या है, पहला, दूसरा क्या है माइनस है, तो चतुर्थ में बोला सही है। चलो सही, बैठ जाओ। तो क्या लिखेंगे, चतुर्थ, ठीक है, थांश, चतुर्थांश, चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थ चतुर्थ पहला दूसरा चतुर्थ चतुर्थांश, यानी चतुर्थ हो गया, ठीक है, यानी चतुर्थ चतुर्थांश में हो गया। किसका हम बना रहे थे, एफ का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जी में दिया गया है यदि किसी बिंदु के निर्देशांक, सॉरी हाँ बिंदु देले है, 4 में बिंदु देले है, एफ जी में दिया हुआ है, लड़का बातें नहीं करो, खड़ा कर देंगे आप, ठीक है। -4 वही ना रे, -4 3 डैश डैश पर है, किस पर है बुआ, तो किस पाद में है, किस पाद में, ये तीसरा में है। देखो इधर माइनस और इधर माइनस, बहुत अच्छा। तो अब तुम लोग को आ गया, ठीक है।